हेलो फ्रेंड्स, आज है नंबर सिस्टम में आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। जैसे कल भी अपन ने देखा था कि पॉइंट के आगे जितनी संख्या पर बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। जैसे ये है एग्जांपल 0.444। अब 4 कितने टाइम है? 4 टाइम है, तो 4 पे बार लग जाएगा। और बार का मतलब होता है कि ये 4 रिपीट हो रहा है आगे पॉइंट के बाद में, तो ये बार हटाएंगे। बार हटाने के लिए जितनी संख्या पर बार है उतने नीचे बटे में 9 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/9। ये है 0.141414 इज इक्वल टू 14 रिपीट हो रहा है, तो 14 दोनों पे बार आ जाएगा। और कितनी डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे, तो 2 टाइम 9 आ जाएगा हर में, तो 14/99। 0.4 पे बार है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 0.4 पे बार √4, ये बार हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 9। 2 का रूट हो गया 2 और 3, 9 का 3, 4 का 2, 9 का 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और 6 पे बार आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 0.037 पे बार, इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कितने डिजिट पे बार है यहाँ पे? 3 पे, तो 3 टाइम 9 आ जाएगा, तो 37/999। ये 27 टाइम कट जाएगा इससे, और 27 का क्यूब होता है 3, तो ये 1/3 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.333 आएगा। ये 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 पे बार आ जाएगा। फिर है आवर्ती दशमलव। इसका फॉर्मूला है कि इसको कैसे भिन्न में बदला जाए। जब दी हुई पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या माइनस कर देंगे, पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या बटे दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने 9, वह बिना बार का 0 लिखा जाएगा। एग्जाम्पल है 1.4 पे बार, तो फॉर्मूला क्या है? पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 14। 14 माइनस बिना बार की संख्या कौन सी है? 1, तो 14 - 1 अपॉन दशमलव के बाद जितने पर बार है, दशमलव के बाद कितने पर? केवल एक डिजिट पर बार है 4 पर, तो जितने पर बार है उतने 9, तो 9 लिख दिया। और बिना बार का 0, तो बिना बार की तो संख्या ही नहीं है कोई संख्या। बिना बार की यहाँ पे आगे संख्या होती तो उसका 0 लग जाता। 0.1 और 4 पे बार है, तो इसमें केवल 4 ही रिपीट हो रहा है, तो पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या 1 अपॉन जितने पे बार है 9, और बिना बार का 0, बिना बार की 1 है, तो इसमें 0, ये हो जाएगा 13/90। ऐसे ही 2.58 8 पे बार है, तो पूरी संख्या हो जाएगी 258 माइनस बिना बार की 25 अपॉन जितने पे बार है उतने 9 और पॉइंट के बाद बिना बार का 0 है, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं अपन 2.3 प्लस 2.3 पे बार प्लस 2 बार 0.3 प्लस 2 बार 0.3 पे बार। इनको अलग अलग कर लेंगे पहले अपन। 2.2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 0.3 पे बार लिख सकते हैं। इसी तरह इनको भी अलग अलग लिख लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। फिर 2 प्लस 0.3 प्लस 2 प्लस 0.3 पे बार। ये पॉइंट से पहले अगर किसी भी संख्या पे बार आए तो वो माइनस में आता है, यानी कि वो संख्या माइनस में आती है, वो पहले आ जाता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट से पहले संख्या पे बार है तो -2 प्लस ये ऐसे कैसे आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो इनको ऐसे लिखा, और ये माइनस में आया ही था, तो -2 प्लस 0.3 माइनस ये वाला 2 प्लस 0.3 पे बार। फिर देखना जो कैंसिल होगा वो ये 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो गए, बच गए ये 0.3, तो 3/10 लिख देंगे इसको, पॉइंट हट गया इसका।
फिर है 3 पे बार वाला बार हटाएंगे, नीचे 9 तो 3/9, फिर है 0.3 तो 3/10 प्लस 3/9, ये 19 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका, ये अपन खुद कर लेंगे, ये हो गया। और इसको हम डायरेक्ट इस मेथड से भी इस तरह से भी कर सकते हैं, पॉइंट वाले एक जगह कर लेंगे और पॉइंट के बाद वाले बार वाले एक जगह करके, पॉइंट से पहले वाले तो ये सेम इसी तरह हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे सारी संख्याएं, और पॉइंट के बाद वाला देखो इस तरह से, इसको इस तरह से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, 0.3 प्लस ये बच गया, ये एंड ये, इसको अपन इस तरह से लिख लेंगे जैसे अपन ऊपर नीचे लिख के एडिशन करते हैं वैसे। 0.3 ये 0.3 बार का मतलब यही होता है कि 3 रिपीट हो रहा है आगे, 0.333 प्लस 0.3 और ये 0.333, इनको ऐड कर लेंगे, 6 ये 6 और ये 12, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 1.26 पे बार, 6 रिपीट हो रहा है, 6 पे बार लगा दिया। फिर दशमलव के पहले संख्या पर बार हो तो वह संख्या ऋणात्मक होती है, ये अपन ने पहले ही देख लिया है। ये कुछ एग्जाम्पल और है सॉल्व करने के लिए। अब अपन इस तरह से देखते हैं एक चार्ट में कि सबसे पहले प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्याएं होती है, इसमें अपन ने देख लिया था पहले ही, 0 और ऐड करते ही ये संख्या पूर्ण संख्या बन गई थी। और यदि इसमें प्लस माइनस वाली संख्या भी ऐड कर दे, -1 -2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो ये संख्या कौन सी बन जा रही थी, पूर्णांक, ठीक है। और P/Q के रूप में यदि ये संख्याएं हो कि 22/7 3/4 इस तरह से पॉइंट वाली संख्या भी हो जाएगी इसमें, तो वो परिमेय संख्या हो रही थी, ठीक है। और ये सारा मिला के कौन सी है, वास्तविक संख्या है, और इसके अदर जो आती है वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्याएं, अनुपात रहित संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहाँ P व Q पूर्णांक हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। पाई, √2 √3 √7 √5 इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, इनको P/Q के रूप में व्यक्त भी नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होती है, ये फैक्ट है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, जो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल से प्राप्त होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। अब कुछ नंबर्स हैं जिनको ऐसे, जिनको प्लस माइनस गुणा भाग करने पे कौन सी संख्या वापस हमें मिलती है, जैसे ये है प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में ऐड करने पर प्राकृत संख्या ही हमें मिलती है वापस, प्राकृत माइनस प्राकृत पूर्णांक, प्राकृत इंटू प्राकृत प्राकृत, प्राकृत भाग प्राकृत परिमेय संख्याएं। इस तरह से पूर्णांक में पूर्णांक प्लस पूर्णांक, पूर्णांक माइनस पूर्णांक, इनमें 3 तो ये पूर्णांक हो जाएंगे, और भाग वाले में कभी परिमेय कभी अपरिमेय आएगी, कभी अपरिभाषित आएगी। और पूर्ण वर्ग में प्लस वाले में तो दोनों प्लस प्लस हो तो पूर्ण, एक माइनस की हो तो दोनों को पूर्ण को घटाएंगे तो पूर्णांक, दोनों को गुणा करेंगे तो पूर्ण ही आएगी, और पूर्ण में पूर्ण का भाग देंगे तो कभी परिमेय आ जाएगी कभी अपरिभाषित हो जाएगी। फिर परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, गुणा करेंगे तो भी परिमेय आएगी, यदि डिवाइड करेंगे तो वही है, कभी परिमेय कभी अपरिभाषित आएगी। अपरिमेय प्लस अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय करेंगे तो यही होगा, दोनों सेम संख्या हो तो माइनस परिमेय, अन्यथा भिन्न हो तो अपरिमेय संख्या होगी।